हाँ। तो बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हो मीराबाई पार्ट 2। मीराबाई राजस्थान मेवाड़ की रहने वाली हैं। इनके पिता रतन सिंह तथा इनके पति भोजराज। मीराबाई जब 8 वर्ष की थी तभी श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मान लिया था। यह बात किसी को पता नहीं थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उनके पति राजा भोजराज की मृत्यु हो जाने के बाद वह सती नहीं हुई। जैसा कि पहले सती प्रथा समाज में लागू था, अब वह श्री कृष्ण भगवान की आराधना करने लगी और उन्होंने उनकी आराधना करते हुए वो श्री कृष्ण भगवान के गुणों का गान करती हैं और लिखती हैं। तो पदावली आप देख रहे हैं बच्चों। पदावली में मीराबाई लिख रही हैं उनके गुणों का गान करते हुए। तो आप सुनेंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। तो बच्चों, मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाडले श्री कृष्ण भगवान, आप मेरे नेत्रों में ऐसे रूपों में वास करें जिस रूप में श्री कृष्ण भगवान सर पे मोर का मुकुट धारण किए हों और कान में मछली के आकृति का कुंडल हो और मस्तक पर लंबा तिलक लगाए हों। आप हे कृष्ण, आप ऐसे ही रूपों में मेरे नेत्रों में वास करें। और अगला बच्चों कहती हैं कि मोहनी मूरति सांवर सूरति, मोहनी मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, बस मेरे नैनन में नंदलाल। और कहती हैं कि आपकी मोहित करने वाली आपकी छवि हो, मूर्ति हो, आप सांवले रंग की आपकी सूरत हो और बड़े बड़े नेत्र हों, आपके नेत्र कमलवत हों, बड़े बड़े आपके नेत्र हों। और आगे बच्चों मीराबाई कहती हैं कि अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उरु बैजंती माला, उरु बैजंती माला, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो बच्चों, और मीराबाई कहते हैं कि उनके अमृत से सने हुए होठों पर मुरली हो और गले में बैजंती की माला हो। ऐसे ही रूपों में प्रभु श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में वास करें। और आगे बच्चों मीराबाई कहती हैं श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानते हुए और उनसे प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं और कहती हैं कि क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबधूर साल, नूपुर सबधूर साल, बस मेरे नैनन में नंदलाल। आगे बच्चों कहते हैं कि उनके कमर में जो है करधनी हो और उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हों और जो है वे शब्द करते हों, आवाज करते हों, घुंघरू। ऐसे ही रूपों में कृष्ण भगवान आप मेरे नेत्रों में वास करें। और आगे बच्चों मीराबाई कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन
तन सुखदाई। भक्त बछल गोपाल, भक्त बछल गोपाल, बस मेरे नैनन में नंदलाल। आगे बच्चों मीराबाई कहती हैं कि आप संतों को सुख प्राप्त करने वाले, आप जो है आप संतों को सुख प्राप्त करने वाले हैं और गौरक्षक हैं, इसलिए हे प्रभु आप मेरे नेत्रों में वास करें। आगे बच्चों मीराबाई कहती हैं, अगला पद है, तो मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं तो, हाँ पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। बच्चों मीराबाई कहते हैं कि वह राम नाम रूपी रतन धन पा गई हैं, राम नाम रूपी रतन धन पा गई हैं। और आगे उनके गुणों का गान करते हुए कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो बच्चों मीराबाई कहती हैं कि वो राम नाम रूपी रत्न धन पा गई हैं, और वह कहती हैं कि वो अमूल्यवान वस्तु राम के नाम रूपी अमूल्यवान जो वस्तु है वह उनके गुरु ने उनके ऊपर कृपा करके उन्हें राम के नाम रूपी अमूल्यवान वस्तु प्रदान किए हैं, जिसको जो है उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने उसे अपनाया। और उसके लिए वे कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो बच्चों आगे कहते हैं कि वे कई जन्मों की आज पूर्ण उनका फलीभूत हुआ है, जो उन्हें राम नाम रूपी रतन धन मिला है, जिसको सभी लोग पा करके खो देते हैं, उन्होंने उसको अपनाया है। और आगे क्या कहते हैं बच्चों, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आगे बच्चों मीराबाई कहते हैं कि वह राम के नाम रूपी रतन धन वह खर्चा नहीं होता, उसे चोर चुरा नहीं सकता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। वह उनकी राम के नाम का ध्यान करने से, आराधना करने से वह बढ़ता ही जाता है, वह खर्च नहीं होता है। आगे क्या कहती हैं बच्चों मीराबाई, सत की नाव खेवटिया सत गुरु, सत की नाव खेवटिया सत गुरु, भाव सागर तर जायो, भाव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और बच्चों मीराबाई कहती हैं कि सत्य की नाव को खेने वाले सतगुरु होते हैं, जो इस संसार रूपी सागर से पार ले जाते हैं। आगे वे कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वे कहते हैं कि मीरा के तो सिर्फ प्रभु गिर माने पर्वत, धर माने धारण करने वाले, अर्थात पर्वत धारण करने वाले
चतुर श्री कृष्ण भगवान ही उनके इष्ट हैं, प्रभु हैं, इसलिए वह उनको प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उनके यश के गीत जो है वो गाती हैं। और आगे तीसरे, मैं तो मायरी मैं तो लियो संवरियो मोलो, माई मैं तो लियो संवरियो मोलो। तो मीराबाई कहती है मैंने श्री कृष्ण भगवान को मोल का खरीदा है। और आगे वे उनके गुणों का गान करती हुई कहती हैं कि कोई कहे सोहंगो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सोहंगो, कोई कहे महंगो, लियो है हीरा सुतोलो, लियो है हीरा सुतोलो, माई मैं तो लियो संवरिया मोलो। तो बच्चों, मीराबाई कहती है कि मैंने श्री कृष्ण भगवान को मोल का खरीदा है। और गांव के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सस्ता पाया है, और कुछ लोग कहते हैं कि महंगा पाया है। लेकिन मीराबाई तो कहती हैं कि उन्होंने तोल के लिया है, उसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई है। तो वे ना तो सस्ता ली हैं और ना महंगा ली हैं, उन्होंने तो हीरा को मोल कर लिया है, और उन्होंने बराबर की कीमत चुका करके उन्होंने उसको प्राप्त किया है। आगे वो कहते हैं कि कोई कहे हल्को, कोई कहे भारी, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारी, लियोरी तखड़ी आ तोलो। वे कहते हैं कि वह उन्होंने उसको तराजू पर तोल करके उन्होंने खरीदा है, ना तो हल्का है और ना भारी है। कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े, कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े, लियोरी बजंता ढोलो, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहता है कि उन्होंने उसको चुपके से आग छुपा कर लिया है, और कोई कहता है कि दिखा करके लिए हैं। लेकिन वे कहती हैं वे तो श्री कृष्ण भगवान को ढोल बजा बजा करके प्राप्त किया है, उन्होंने चोरी से छुपके से उनको नहीं प्राप्त किया है। वह ढोल बजा बजा करके उनके गुणों के गीत को गा करके उन्होंने उनको प्राप्त किया है। आगे बच्चों, मीराबाई कहती हैं कोई कहे घट तो, कोई कहे बढ़ू तो, कोई कहे घट तो, कोई कहे बढ़ू तो, लियो है बराबर तोलो। कोई कहता है कि उन्होंने घाटे का सौदा किया है, और कोई कहता है उन्होंने फायदे का सौदा किया है। लेकिन वे तो कहती हैं कि वे श्री कृष्ण भगवान को तराजू में तोल करके ही उन्होंने प्राप्त किया है, उसके लिए बराबर की कीमत उन्होंने अदा की है। आगे क्या कहती है मीराबाई, कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, देखो है घूंघट पट खोलो, देखो है घूंघट पट खोलो, माई मैं तो लियो संवरिया मोलो। तो बच्चों, अब तरह तरह की गांव के महिलाएं, गांव के लोग उनको ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें उनसे कहते हैं। कोई कहता है कि कृष्ण भगवान काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं। लेकिन मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने अपने बराबर उन्होंने देख करके, परख करके ठीक अच्छी तरह से श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने काले गोरे का उन्होंने उनके लिए कोई भेद नहीं है, कब बगैर भेद किए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को जो है अच्छी तरह जान करके, समझ करके, और जो है अपने घूंघट को खोल करके उन्होंने अच्छी तरह समझ बूझ करके उन्होंने उनको प्राप्त किया है।
और आगे मीराबाई कहती हैं कि मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, पूरब जन्म रुकोलो, पूरब जन्म रुकोलो, माई तो मैं तो लियो गोविंदो मोलो। आगे कहते हैं कि उनके तो प्रभु पर्वत धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण भगवान ही हैं और उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं है। ये तो उनके पूर्व जन्म की कमाई है जो आज फलीभूत हुई है, जिसके कारण वह उन्हें प्राप्त कर पाई हैं, उन्होंने ली हैं। तो बच्चों अगले पदीवली में मीराबाई जो है कहती हैं कि माई सांवरे रंग रांची, माई सांवरे रंग रांची। आगे मीराबाई उसी पदावली में चौथे पदावली में बोलते हैं कि माई सांवरे रंग रांची, माई सांवरे रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साध की संगत श्याम प्रीत जग काची, माई सांवरे रंग रांची, माई सांवरे रंग रांची। मीराबाई कहती है कि ये सारे श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांध करके और संसारिक लोक लज्जा को जो है भुला करके मिटा करके वे श्री कृष्ण भगवान, वे साधुओं की संगत में जाकर के श्री भगवान के ही लीला का गान करती हैं। और आगे क्या कहती हैं कि गई कुमति लई साधक साधा संगत श्याम प्रीत जग साची। वे लोग कहते हैं कि उनके अंदर कुमत बस गई है और जो कि वे साधुओं के संग में जो है चली गई हैं और श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में ही वो मतवाली हो गई हैं, प्रेम में, उन्हीं के प्रेम में पड़ गई हैं। और आगे मीराबाई कहती हैं गाय गाय हरि गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची, गाय गाय हरि गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची। आगे मीराबाई कहती हैं कि वे प्रभु श्री कृष्ण भगवान के गुणों का रातों दिन गान करके जो है सर्प रूपी काल से वह बच पाई। देखिए बच्चों, एक बार जो है उनके घर वाले उन्हें मरवा डालने के लिए उनके कमरे में बंद किए और जो है उस कमरे में सर्प छोड़ दिए ताकि वह डस ले और मीराबाई की मृत्यु हो जाए। लेकिन मीराबाई उस समय भी कमरे में अकेले भी जब श्री कृष्ण भगवान के गुणों का गान करती थी तो उनके गुणों को गान करने से ही वे इस सर्प रूपी काल से वो बच पाई। इसलिए वो कहती हैं कि गाय गाय हरि गुण निस्दुन काल ब्याल सुबाची। ईश्वर के गुणों को रातों दिन गा गा करके वे सर्प रूपी काल से भी वो बच गई हैं। आगे क्या कहते हैं कि श्याम बिना जग खारो लागे जगरी बाता कांची। और आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान के बगैर उनका सारा संसार खारा लगता है और उनके बगैर सारा संसार जो है उन्हें तीखा लगता है और खारा लगता है, कड़वा लगता है। उन्हें तो सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण भगवान ही एक उनके आराध्य हैं, इष्ट हैं, जो उन्हें अच्छे लगते हैं। आगे इस कहती हैं कि मीरा श्री गिरधर नट नागर भगत रसीली जाची, मीरा श्री गिरधर नट नागर भगत रसीली जाची। वे मीराबाई कहती हैं कि उनको तो एक ही चतुर श्री कृष्ण भगवान ही उनके इष्ट हैं, पर्वत धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण भगवान ही उनके इष्ट हैं, जो उन्हीं के रस में वह जो है रमी हुई हैं। उनके अंदर बस एक भक्ति का रस ही चढ़ गया है, वह भी श्री कृष्ण भगवान के। आगे कहती हैं कि म्यारा री गिरधर गोपाल दूसराण को, म्यारा री गिरधर गोपाल। आगे चौथे पद में, पांचवें पद में पदावली मीराबाई कहती हैं कि म्यारा री गिरधर गोपाल दूसराण को, म्यारा री गिरधर गोपाल। तो बच्चों, मीराबाई कहती हैं कि उनके तो इष्ट श्री कृष्ण भगवान ही हैं। गिरधर गोपाल अर्थात पर्वत धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण भगवान ही उनके इष्ट हैं और इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आगे क्या कहती हैं, दूसरा
साधा सकल दूसरा कूया साधो सकल लोक जूया, दूसरा कूया साधो सकल लोग जूया, म्यारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कूया, म्यारारी गुरुधर गोपाल दूसरा न कूया। वे कहती है उनके इष्ट तो श्री कृष्ण भगवान ही हैं और इस संसार में दूसरा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। आगे यहाँ जो है ब्रज भाषा है बच्चों, भक्ति जो है रस है पूरे में। आगे आप देखते चलिए, भाया भाया खंड बंद खांड्यो छांड्यो संग सूया, भाया छांड बंद छांड्यो छांडा संग सूया, साधो ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खूया, साधु संग ठिंग बैठी बैठी लोक लाज खूया। आगे बच्चों कहती हैं, भाया छांडा बंद छांडा संग सूया, वे अपने भाई बंधु सबको छोड़ करके और वो अपने ईश्वर श्री कृष्ण भगवान को ही अपना इष्ट मान करके उनके साथ रहती हैं। और कहती हैं कि साधा ढिंग बैठी बैठी, साधुओं के साथ बैठ बैठ के लोक लाज खूया, साधा संग बैठी बैठी लोक लाज खूया। जो संसार के लोग जिसको लोक लज्जा लोक लाज जिसको समझते हैं, वह कहते हैं कि वह साधुओं के संतों के साथ बैठ बैठ के इस जिसको लोग सांसारिक लज्जा मानते हैं उसको उन्होंने समझती हैं कि उनके लिए वह उसको खो चुकी हैं और अब तो साधुओं के साथ ही बैठी रहती हैं और कि भगवान की लीला का गान करती हैं। और आगे मीराबाई लिखती हैं कि भगत भगत देख राजी हया जगत देख रूया, भगत देख राजी हया जगत देख रूया। मीराबाई कहती हैं कि वे जब भक्त को देखती हैं तो खुश होती हैं और संसार के लोगों को देखती हैं तो जो है रोती हैं, उन्हें कष्ट होता है। और जब भक्तों को देखती हैं, ईश्वर के गुणों का गान करते हुए देखती हैं तो प्रसन्न होती हैं। और संसारिक मोह माया में लगे हुए लोगों को देखती हैं तो उन्हें दुख होता है। आगे मीराबाई कहती हैं कि यसुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बूया, यसुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बूया, म्यारी म्यारी गिरधर गोपाल दूसराण कूया, म्यारी गिरधर गोपाल दूसरा न कूया। तो वे मीराबाई कहती है कि वे अपने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम के पौधों को उन्होंने बड़ा किया है, उगाया है। उन्होंने प्रेम रूपी पौधे को आंसुओं के जल से सींच करके पाला है और बड़ा किया है। और अब वो कहती हैं, दध मथ घृत काढ़ लाए डार दया छूया, दध मथ घृत काढ़ लाया डार दया छूया। और आगे क्या कहती हैं कि उसमें जो है उसमें से उन्होंने जो प्रेम का बेल, प्रेम के पौधे को आंसुओं के जल से उन्होंने सींचा और उसको बड़ा किया। अब तो उसमें जो है अब तो उसमें जो है प्रेम के फल उत्पन्न होंगे, अब उसमें लगेंगे। और उसमें से जो है घी दही मक्खन उन्होंने वो उसमें से काढ़ लाई और जो है और उसमें मट्ठा जो बचा उसको उन्होंने छोड़ दिया। आगे क्या कहती हैं, किराड़ा विश्व प्यालो भेजो पिया मगड़ हूँ, राणा बिसरो प्यालो भेजा पिया मगड़ छूया। वे कहती है कि राणा सांगा ने उनके लिए विष का प्याला जो है भेजा था, उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक जो है उसको पी लिया, लेकिन ईश्वर के भक्ति में लीन होने के कारण उनके शरीर में जहर का प्याला भी जहर से भरे हुए प्याले से भरे हुए
प्याले में भरे हुए जहर को उन्होंने पी लिया, जिससे उन्हें जहर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से रमी हुई थी। आगे बच्चों मीराबाई कहती हैं कि मीरा री लागण लाग्यो होड़ा हु जो हुया, मीरा री लगण लाग्या होड़ा हु जो हुया। वे कहते हैं कि उन्हें तो, मीराबाई कहती हैं उन्हें तो श्री कृष्ण भगवान में ही लगन लग गई है, अब जो होगा, जो होना होगा वह होगा। तो बच्चों इसमें पूरे में जो है छंद, इसमें पदावली है और भाषा ब्रज है, गुण इसमें प्रसाद है, उपमा रूपक अलंकार है बच्चों इसमें पूरे में आया हुआ है। अब शेष बच्चों अगले दिन।